जय श्री राधे कृष्णा। जय गंगाधर उमापति महादेव की जय। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करके शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। प्रदोष काल में की गई पूजा से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रजत भवन में वास करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस समय भोलेनाथ का सच्चे मन से ध्यान करके व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़ें या सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। जो लोग उपवास रखने में व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिसे अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा शिव महापार्वती ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सुनते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व समय में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रय होकर एक दिन उसको विदर्भ देश का एक राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उस राजकुमारी को अपने घर अपने साथ ले आई और उसका पालन पोषण भी अपने पुत्र की तरह करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, किंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया और वहां पर अंशुमति उस समय अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत रख रही थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ कर दिया गया। कुछ समय बीतने पर राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ प्रदेश में अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने से कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र से दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी के विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम के दादाजी का श्राद्ध भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गईं। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए थे। अब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए, तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपने सखियों के साथ भोलेनाथ को पेट भर के भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही रहते गए और खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए।
माता जानकी जी ने कि रसोई का सारा भंडारा खत्म हो गया और भोलेनाथ की तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा यह जल जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी आज आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो उस माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और हमारे रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भर पेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर ही में माता कैकेयी आ गई और उन्होंने पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम सब परेशान लग रही हो। तो माता जानकी जी बोली कि माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन एक ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लें फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना पकाए हुए रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गईं। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो। तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है कि जो सारे भंडारे का खाली कर दिया। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहे हैं। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुँच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे यह तो भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। तब माता पार्वती जी ने प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान जी श्री राम बोले, हे माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि माँ पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पे अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं भी देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ जी उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर देखा, माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माता माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देख भोलेनाथ बोले, बस अब पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी को भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम ने सीता जी के सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी को बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ से प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय। जय भोले शंकर भगवान की जय। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। जय भोले भंडारी की जय हो माता पार्वती की जय हो सिया रामचंद्र की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो।